Hello बच्चों, let's see this question. Six people are going to sit in a row on a bench. A and B are adjacent. C does not want to sit adjacent to D. C does not want to sit adjacent to D. E and F can sit anywhere. Number of ways in which these six people can be seated is. तो here option is A option is 200, B option is 144, C option is 120 and D option is 56. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो लेट सपोज हमारे पास में ए बी सी डी ई 5 लोग हैं. और अगर इनमें से हमें कोई भी दो को साथ में बैठाना है तो जिसको साथ में बैठाते हैं ना उसको एक यूनिट मान लेते हैं. जैसे सपोज ए बी अगर साथ में बैठना चाहता है तो इसको एक यूनिट मान लेते हैं. और ये अगर हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं तो 1 2 3 और 4 की तरह काउंट होता है. तो इसको हम बोलते हैं टाई मेथड. टाई मेथड. अब इसमें हम सी और डी को साथ में नहीं रखना चाहते. तो अगर ए बी सी डी ई 5 लोग हैं और इसमें हम सी डी को साथ में नहीं रखना चाहते तो उसको हम गैप में रखेंगे. जो कि यहाँ पर ए बी ई के बीच में जो गैप क्रिएट हुए हैं उनमें हम इनको रख सकते हैं. तो यहाँ पर सी डी इन गैप्स में आएंगे तो इसको बोलते हैं अपन गैप मेथड. गैप मेथड. एंड नंबर ऑफ, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट, number of ways to arranging r objects, number of ways to arranging r objects. तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल r. तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे. यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी एडजेसेंट है और 6 लोग हैं. तो पहले हम 6 लोगों को काउंट कर लेते हैं. ए बी सी डी ई एंड एफ. इसमें कंडीशन है कि ए एंड बी आर एडजेसेंट. तो यहाँ पर ए और बी जो है वो साथ में बैठेगा तो इसको हमने एक यूनिट मान लिया, राइट. सी और डी साथ में नहीं बैठेगा और ई और एफ कहीं पे बैठ सकता है. तो यहाँ पर हमने पहले ए बी को साथ में बैठा दिया और फिर हमने यहाँ पर ई और एफ को बैठाया. तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स है, पहला दूसरा तीसरा. और अगर इनको अरेंज करें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 3 ऑब्जेक्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3. तो फैक्टोरियल 3 हो गया इनका अरेंजमेंट. अब ये तो अरेंजमेंट हो गया 1 2 और 3 यूनिट का. अब इसमें ए बी का भी अरेंजमेंट होगा क्योंकि इसमें ए बी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. तो उसका हो जाएगा आंसर फैक्टोरियल 2. 2 नंबर से तो 2 नंबर्स का अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 2. अब हम बात कर रहे हैं इनके गैप्स की. तो यहाँ पर गैप कितने हैं. ए ये हो गया गैप 1, ये हो गया गैप 2, ये हो गया गैप 3 और ये हो गया गैप 4. हमने पहले क्या किया, इन 3 यूनिट को अरेंज कर दिया और इनके जो गैप्स बने तो यहाँ पर सी और डी साथ में नहीं होना चाहिए. तो इन गैप्स में हम सी और डी बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो 4 गैप में से 2 गैप सेलेक्ट करेंगे तो 4C2. ये 4 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लिया और 2 पर्सन जो सी और डी है उनको सिट कराया तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 2. तो हम यहाँ पे बता देते हैं ये है अरेंजमेंट ऑफ 3 यूनिट्स. अरेंजमेंट
ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट जिसमें हमने काउंट किया था ए बी ई एंड एफ। फैक्टोरियल 2 है यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ए बी, अरेंजमेंट ऑफ ए बी। 4C2 है सिलेक्शन ऑफ 2 गैप्स, सिलेक्शन ऑफ 2 गैप्स। और फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट ऑफ सी डी। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 3 को एज इट इज रखा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4C2 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 था। तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में आ गया फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू होती है 6 के बराबर, और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 24 के बराबर। सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास में आ जाएगा 144। तो ये है इसके नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 6 पीपुल्स को सीट करवा रहे हैं, उसका आंसर हो जाएगा 144। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन की बात करें तो फाइनल ऑप्शन इज बी ऑप्शन। I hope you understood it well. Best of luck.